हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को टीचिंग मेथड से शिक्षण विधि से के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, एग्ज़ाम में जो बार बार शिक्षण विधि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं जिससे कि आप लोगों को शिक्षण विधि से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे, आसानी से आप लोग एग्ज़ाम में हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले टीचिंग मेथड समझिए। टीचिंग मेथड होता क्या है। देखिए, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने का मन बनाता है तो सबसे पहले उस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए उसके तरीके के बारे में चिंतन करता है। जैसे आप खुद से सोचिए, आप कोई भी कार्य करना शुरू करते हो, स्टार्टअप करते हो, तो स्टार्टअप करने से पहले उसको आप सोचते हो कि इस कार्य को हम कैसे करेंगे, किस ढंग से करेंगे, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप प्लान करते हो, उसके बारे में हर पहलू के बारे में सोचते हो, तब जाकर उस कार्य को करना शुरू करते हैं, तब उसमें हमें सफलता मिलती है। लेकिन अगर बिना चिंतन किए, बिना सोचे ही अगर किसी कार्य को शुरू कर दिया जाए, बिना उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किए हुए, तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार एज इट इज़, शिक्षक भी शिक्षण कार्य करने से पहले निर्धारित करता है कि किसी पाठ अथवा प्रकरण को किस विधि से पढ़ाया जाए, किस ढंग से पढ़ाया जाए कि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आए, मज़ा आए उसमें, ताकि बच्चे उसको अच्छी तरह से सीखें, उसमें इंटरेस्ट लें। अगर हम एक लाइन में कहें कि जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, उसे ही शिक्षण विधि कहते हैं। हमें आशा है कि आप लोग शिक्षण विधि के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें मैंने बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग किया है, जिससे कि आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और आप लोग इसको कभी भूल भी नहीं पाएंगे। देखिए, ऐसे तो अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा कई प्रकार की शिक्षण विधियाँ बताई गई हैं, लेकिन एग्ज़ाम व्यू से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में जो जिस शिक्षण विधि को बार बार जिस शिक्षण विधि से क्वेश्चन बन रहे हैं, सबसे पहले मैं उसको बताने जा रहा हूँ, जिसमें आगमन विधि और निगमन विधि से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आगमन विधि के बारे में समझते हैं। चलिए आगमन विधि के बारे में समझते हैं। आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आगमन विधि के जनक कौन हैं। तो आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं, आपको याद रहना चाहिए। आगमन विधि में सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरणों के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उन्हीं उदाहरणों के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार से आगमन विधि जो है उदाहरण से नियम की तरफ चलता है। यह छात्र केंद्रित विधि है, सबसे अच्छी विधि है। यह विधि मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब होता है जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो और अनुभव कर सकते हो। वैसी चीज़ों से अमूर्त की ओर ले जाया जाता है। अमूर्त का मतलब हुआ जिसे ना आप छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना ही अनुभव कर सकते हो। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। यानी कि बच्चे जो पूर्व में सीखे रहते हैं, उन ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर सिखाया जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, यानी कि बड़े बड़े चीज़ों को पहले अनुभव करवाया जाता है, उसके बाद सूक्ष्म चीज़ों का अनुभव करवाया जाता है। सरल से कठिन की ओर। बच्चे को सबसे पहले आसान चीज़ों को सिखाया जाता है, जिससे बच्चे के ऊपर किसी प्रकार दबाव या बोझ ना पड़े, बच्चे इंटरेस्ट लेके सीखें। उसके बाद धीरे धीरे उनको कठिन चीज़ों को बताया जाता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का मतलब होता है कि चीज़ों को अलग अलग करके सिखाना, चीज़ों को तोड़ करके सिखाना। पहले बच्चों को चीज़ों को अलग अलग करके सिखाया जाता है, उसके बाद संश्लेषण करके सिखाया जाता है, यानी कि जोड़ कर सिखाया जाता है। इस सिद्धांत पर आगमन विधि कार्य करती है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उदाहरण से नियम की तरफ किस विधि के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि आगमन विधि के अंतर्गत आता है। वैसे ही मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये सभी आगमन विधि के अंतर्गत आते हैं। आपको याद रहना चाहिए। चलिए निगमन विधि के बारे में समझते हैं। निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। आगमन विधि और निगमन विधि दोनों के जनक, दोनों के पिता अरस्तु हैं। इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आगमन विधि के जनक या निगमन विधि के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। निगमन विधि जो है आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। इस विधि में पहले नियमों का ज्ञान करवाया जाता है, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट आगमन विधि में पहले उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है।
निगमन विधि शिक्षक केंद्रित विधि है, लेकिन आगमन विधि पाल केंद्रित विधि होती है। इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं में किया जाता है, लेकिन आगमन विधि का प्रयोग जो होता है प्रारंभिक कक्षाओं में किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। यह विधि अमूर्त से मूर्त की ओर, लेकिन आगमन विधि में क्या होता है मूर्त से अमूर्त की ओर बताया जाता है। आगमन विधि के जस्ट अपोजिट निगमन विधि कार्य करती है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, कठिन से सरल की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, इस सिद्धांत पर निगमन विधि कार्य करती है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नियम से उदाहरण की ओर किस विधि के अंतर्गत आता है, तो निगमन विधि के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, कठिन से सरल की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, ये सभी निगमन विधि के अंतर्गत आते हैं। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।